चलिए, नमस्कार साथियों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको जितने भी ये भूगोल स्टार्ट किया है वहाँ से सबसे पहले हमने ब्रह्मांड को समझा था। ब्रह्मांड के बाद हमने आकाशगंगा को समझा था। मतलब एक ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं होती हैं। तो आकाशगंगा में भी हमने अपनी आकाशगंगा, इन करोड़ों आकाशगंगाओं में से अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी को समझा। मंदाकिनी में भी करोड़ों की संख्या में क्या होती हैं, तारे होते हैं। और इन तारों के निर्माण और उनके विकास को समझा। और उनमें से हमने अपना तारा पढ़ना है। आज कौन सा पढ़ना है? लाखों करोड़ों तारों में से अपने तारे को पढ़ना है। उस तारे का नाम क्या है? उस तारे का नाम है सूर्य अर्थात सन। जो हमारा सूर्य है वो एक क्या है? तारा है। तो इस प्रकार से सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सूर्य एक अपना परिवार बनाता है, जिसे सौर परिवार अर्थात सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम में जानते हैं कि क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले, मतलब सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य के आसपास जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सभी ग्रहों के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सूर्य तथा उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारों और अन्य धूलीय कणों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। तो हम मुख्य रूप से सौरमंडल के अंतर्गत ग्रहों को पढ़ेंगे, फिर उपग्रहों को पढ़ेंगे, फिर उल्कापिंडों को पढ़ेंगे, फिर क्षुद्र ग्रहों को पढ़ेंगे, फिर पुच्छल तारों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सोलर सिस्टम हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हम सौरमंडल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है तथा समस्त पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। तारे के समान सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। साथियों, हम आपके सामने एक उपकरण लाए हैं, पूरा सौर मंडल ही हम उठा के लाए हैं। ये क्या है? सौर मंडल है। आपका क्या है? ये सौर मंडल है। इसको गौर से देखिए, ये सौर मंडल है। बीच में जो पीले कलर का दिख रहा है, ये क्या है? सूर्य है। इसके बाद सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है? बुध, मरकरी, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलेंगे। फिर जो दूसरा ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र। शुक्र मतलब वीनस है। फिर तीसरा ग्रह कौन सा है आपका? नीला ग्रह। ये तीसरा ग्रह आपका नीला ग्रह है, पृथ्वी मतलब अर्थ है। इसके बाद जो आपका चौथा ग्रह है वो मंगल है। मंगल को हम मार्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 5वां ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद ये शनि बाबा जी हमारे कौन हैं? इनके आसपास थल छल्ले पाए जा रहे हैं, शनि महाराज, ठीक है, काले कलर के। इसके बाद ये कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, और इस प्रकार से ये हमारे अरुण भाई साहब हो जाएंगे अरुण। अरुण मतलब यूरेनस है। और ये वरुण हो जाएंगे मतलब नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में हमने लगा दिए हैं। तो बीच में सूर्य है और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे ही ग्रह एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, एक परिक्रमा पूर्ण कर लेगा, तो इस प्रकार से उस ग्रह का एक वर्ष कंप्लीट माना जाता है। मतलब सभी ग्रह अपनी धुरी पर तो घूम ही रहे हैं, अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं चारों ओर। तो ये जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है तो उसका एक दिन रात का निर्माण होता है। और इसी के साथ जब सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, किसकी? सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, तो उस ग्रह का क्या माना जाता है? एक वर्ष, 1 ईयर माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्रम के आधार पर आपको बता दिए हैं कि ये निश्चित क्रम होता है इनका। तो इसी को हमें क्या पढ़ना है? इसी के बारे में पढ़ना है। बीच में कौन है? सूर्य है। तो इस प्रकार से हमें देखना है साथियों कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य स्थित है। सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं तथा समस्त पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। तारे के समान सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य चमकता है। कहते नहीं कि तार चमको तो सूर्य की तरह चमको। तो सूर्य चमक क्यों रहा है? क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है उसके अंदर। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, जिसमें उत्पाद के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के कारण सूर्य चमकता है।
दूसरा पॉइंट देखते हैं साथियों, सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह अपने आकार, स्वरूप तथा ताप क्रम में काफी भिन्नता रखते हैं। मतलब हमने सौर मंडल के सभी ग्रह पढ़े हैं, इनका आकार, सभी का आकार क्या है, अलग अलग है। सभी का आकार क्या है, अलग अलग है, और सभी का आकार अलग अलग है। इसी के साथ सभी की तापमान क्या है, अलग अलग है। मतलब सब आकार में अलग हैं, तापमान में अलग हैं, स्वरूप में अलग हैं, तो इनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब देखते हैं मान ग्रहों के रूप में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का क्रम इस प्रकार है। पहला कौन सा है, पहला साथियों हमने बताया था बुध, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मरकरी। दूसरा कौन सा है, शुक्र, तो ये शुक्र हो जाएगा, ठीक है, ये शुक्र हो गया। शुक्र के बाद तीसरा पृथ्वी, पृथ्वी ये हो गया नीला ग्रह। इसके बाद मंगल, मंगल ये हो गया हमारा चौथा वाला, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा जुपिटर। इसके बाद शनि, शनि मतलब सटन, एक काले महाराज है हमारे शनि है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे कौन हो जाएंगे, अरुण, अरुण मतलब यूरेनस, हरा ग्रह, ठीक है। इसके बाद वरुण, वरुण मतलब नेपच्यून, ये सबसे लास्ट हमारा वरुण ग्रह हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन ग्रहों को पढ़ेंगे और हमें इन सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।